और अब खबरें विस्तार से। देश में चुनावी माहौल है और इस माहौल में मुफ्त की रेवड़ी भी खूब बट रही है। जिस कल्चर की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की, उसे अब कांग्रेस ने जीत का हथियार बना लिया है। यानी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने के लिए अब मुफ्त बिजली का प्रलोभन दे रही है, जिस पर मायावती ने जबरदस्त हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी भी इस कल्चर का विरोध कर रही है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने मुफ्त वाला सियासी दांव चला है। कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी फ्री बिजली का वादा किया है। कांग्रेस ने राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री में देने का वादा किया है। साथ ही 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राजस्थान में गहलोत सरकार में 500 रुपए में रसोई गैस भी दे रही है और केजरीवाल के फ्री मॉडल को अपनाकर कांग्रेस विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर रही है। तो दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ी पर अब बीजेपी और बीएसपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी के दावे कहां-कहां हो रहे हैं और विरोध कौन-कौन कर रहा है। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दिल्ली से शुरू हुए रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त वाली योजनाओं को कांग्रेस ने अपना सियासी हथकंडा बना लिया है। पहले कर्नाटक तो अब राजस्थान में फ्री बिजली वाला पैटर्न दोहराया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की राह पर चलकर सरकार बनाने की प्लानिंग हो रही है। 1 मई से ये योजना प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाए। पिछले साल ही पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर रेवड़ी कल्चर से सावधान रहने की हिदायत दी थी, लेकिन मुफ्त की सियासत को कांग्रेस ने अब हथियार बना लिया है, जिस पर अब पलटवार भी जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से सीएम बनने के लिए चुनाव से ठीक पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का ऐलान कर रहे हैं, जिस पर मायावती ने करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां पर कांग्रेस सरकार 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। ये घोषणा चुनावी छलावा नहीं तो और क्या है। यानी जिस दांव से कांग्रेस चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, उस दांव पर सियासत भी खूब हो रही है। मुझे लगता है कि अब राजस्थान से कांग्रेस की विदाई की घड़ी आ चुकी है। इस प्रकार के झूठे लॉलीपॉप देने से वहां की जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस किस प्रकार की सरकार चलाती है राजस्थान में और कैसे 4.5 वर्षों तक राजस्थान की जनता की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है इस वक्त। आप बताइए कि 500 का सिलेंडर किसी भी स्टेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार 1150 का सिलेंडर बेच रही है और हमारी सरकार उसको लेकर के 500 रुपए का दे रही है गरीब जनता को। आप लोग यहाँ के सरकार से सवाल पूछना शुरू करिए कि राजस्थान जैसा आप कब बनेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल जनता की कमजोर नब्ज टटोल चुकी हैं। लेकिन जनता अब भी अनजान है कि मुफ्त में मिलने वाली योजनाओं के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मुफ्तखोरी पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। राज्यों के लोक लुभावन योजनाओं से कर्ज बढ़ रहा है। जो राज्य पहले से कर्जदार हैं, उनसे आर्थिक विकास की उम्मीद नहीं है। यानी कांग्रेस मुफ्त में सरकार तो बना लेगी, लेकिन भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा। वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक मुफ्त वाली योजनाओं की भरपाई करनी पड़ेगी। खैर, रेवड़ी कल्चर पर सियासी बयानबाजी के बीच इसके दुष्परिणाम ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि मुफ्त की योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं, राज्यों को और कर्जदार बनाती हैं और इसके भरपाई के लिए टैक्स के नाम पर जनता से ही वसूली की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है।
राजस्थान सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे प्रदेश के हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर है वो हम आपको बताते हैं। जुलाई 2022 में राजस्थान का कर्ज 200% बढ़ा। राजस्थान में जुलाई 2022 तक 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज। राजस्थान में किसान कर्ज माफी के चलते 82,000 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया और आने वाले वक्त में 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज राजस्थान सरकार पर होगा। राजस्थान में 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज 45,060 था और 2022 में हर व्यक्ति पर 65,541 रुपए के कर्ज का बोझ लद गया। गहलोत सरकार में कर्ज का बोझ कैसे बढ़ रहा है वो भी समझना जरूरी है। 50 यूनिट फ्री बिजली पर 6,000 करोड़ का भार पड़ा। वहीं 100 यूनिट की फ्री बिजली देने की वजह से 12,000 करोड़ का भार सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। किसान कर्ज माफी के नाम पर 7,000 करोड़ सरकारी खजाने से खर्च की बात सामने आई थी। तो वहीं राजस्थान में भी फ्री मोबाइल बांटने के लिए 12,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिससे राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ ही रहा है। और ऐसे में जरा सोचिए, मुफ्त की रेवड़ी जनता के लिए कितनी घातक हो सकती है। चलिए बात अब कर लेते हैं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। उनकी गिरफ्तारी के लिए खाप पंचायतों ने मोर्चा संभाल लिया। नरेश टिकैत से लेकर राकेश टिकैत तक अब इस लड़ाई को आंदोलन में बदलने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ अब बृजभूषण सिंह को अयोध्या के साधु संतों का भी समर्थन मिल गया है। ऐसे में अब इंसाफ की लड़ाई वार पलटवार पर आ गई है। दरअसल पहलवानों की लड़ाई कैसे टिकैत वर्सेस बृजभूषण के बीच शुरू हो गई वो समझिए। राकेश टिकैत ने कहा बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इसके जवाब में बृजभूषण सिंह ने कहा पहले जांच तो पूरी हो जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि गिरफ्तारी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा, तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि दोषी पाए जाने पर खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। जब राकेश टिकैत ने कहा कि बेटियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो बृजभूषण सिंह ने कहा कहां कब हुआ, किसके साथ हुआ। इस पर राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं बृजभूषण सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और ये सवाल जवाब अब सियासी दंगल का रूप ले चुका है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस पर सियासत कितनी हो रही है और आरोप किस तरह के हैं। गंगा में मेला बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। जिम्मेदार आदमी सबकी सुलह मशवरा लेकर और जो निर्णय लिया जाएगा। नार्को टेस्ट कराएं, ये बृजभूषण सिंह का भी हो, पहलवानों का भी हो, सब सत्य सिद्ध हो जाएगा। किसी पे रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। इंसाफ का दंगल सियासत के दलदल में फंस रहा है। पहलवानों की लड़ाई पर सियासत की लकीर खींची जा रही है और देश में एक बार फिर सरकार को घेरने की सियासी साजिश हो रही है। और इसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि टिकैत ब्रदर्स है। पहले उत्तराखंड में पहलवानों से मेडल अपने कब्जे में लिया और अब उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत से आंदोलन की दशा और दिशा तय हो रही है और दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश चल रही है। पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। पहलवानों की इस लड़ाई में किसान नेता सियासत की रोटी सेक रहे हैं, तो सियासतदान 24 मई से भुनाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जिस पर दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। लिए क्या गया उसके लिए तो जी उन्होंने इतना अपराध करा, क्या उसकी गिरफ्तारी करे अपना ठीक है। मुकदमा हो, जो कुछ मुकदमे में जो कुछ अदालत उसे निर्णय दे तो वो करे। फिलहाल तो उसकी गिरफ्तारी की बात है। दिल्ली पुलिस तो सत्ता के उसमें करेगी काम। दिल्ली पुलिस तो दबाव में है, दिल्ली पुलिस कुछ करने के मूड में है, पर उसे उन्हें करने दे, उन पर दबाव है इस तरह का। राहुल उनके बृजभूषण शरण सिंह जी के उस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए कि नार्को टेस्ट कराएं, ये बृजभूषण सिंह जी का भी हो, पहलवानों का भी हो, सब सत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब मंसूबे कुछ और हैं तो नार्को टेस्ट पे काहे के लाएंगे, पोल सारी खुल जाएगी। पहलवानों की शिकायत पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया और दिल्ली पुलिस की जांच भी चल रही है।
लेकिन गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान अब शहर शहर समर्थन की जगह सियासत को हवा देने लगे, क्योंकि जब टिकैत ने इस मामले पर बयान दिया तो साधु संत भी हमलावर हो गए। भाई अगर साधु संत बलात्कारियों के साथ में खड़े हो तो बताओ मैं क्या कर सकूं? भाई आप बता दो कैसे देख रहे? रिपोर्ट दर्ज हुई, लड़कियों ने एफिडेविट दिया, मुलजिम को देश में बचाने का अपने हमारे ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है तो हम अरे जांच के लिए मैं कह रहा कि जांच के लिए तैयार है। इससे पहले भी किसी पे रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। आज उतने दिन से चल रहा था प्रोग्राम, 12 साल से, तब तो नहीं हुआ। बगल में फोटो खिंचवा लेने से उनका वो हो गया। दुरुपयोग यही है। आज हमारे बाद कोई शिष्य बन करके आता है और कहता है हम तो महाराज जी के यहाँ थे, हमारा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हमारा वो देख लीजिए, उसके बाद वो गिरफ्तारी करवा दे रहा है। निश्चित रूप से राकेश टिकैत का यह बयान बिल्कुल निंदनीय है और उनके इस कुत्सित कथन के लिए उनको संत समाज से क्षमा मांगना चाहिए, पूरे सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा मांगना चाहिए। पहलवानों की इस लड़ाई में खाप पंचायत पूरी तरह से अपना समर्थन दे चुका है। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर खाप पंचायत के मंच से हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तक दे दिया और बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ गए। जल्द से जल्द बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, पहलवान बेटियों को सम्मान दिलाया जाए। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक प्रदर्शन जारी। दिल्ली पर चढ़ाई की भी बनाई रणनीति, यानी पहले मुकदमे की मांग और अब केस दर्ज हो गया तो जांच से पहले गिरफ्तारी की मांग पर अड़े किसान नेता एक बार फिर दिल्ली को बंधक बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं और जंतर मंतर से आगे बढ़कर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। लेकिन जिस तरह पहलवानों की आड़ में सियासी पटकथा लिखी जा रही है, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा में मेनन बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। जिम्मेदार आदमी सबकी सुलह मशवरा लेकर और जो निर्णय लिया जाएगा। नार्को टेस्ट कराएं, ये बृजभूषण सिंह का भी हो, पहलवानों का भी हो, सब सत्य सिद्ध हो जाएगा। किसी पे रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। लोकल सरकार से तरक्की कैसी हो, इसके लिए सीएम योगी ने सभी मेयर और चेयरमैन को प्लान समझाया है। साथ ही उन्हें 24 के चुनावी रण की भी जिम्मेदारी दी, क्योंकि जिस रणनीति के तहत नगर निगम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के सपने को साकार किया, एक बार फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। और इसके लिए मेयर से लेकर मंत्रियों को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के जिस चुनाव में बीजेपी ने विपक्षी दलों पर दबाव बनाया, जिस चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का डंका बजाया, उस चुनाव के योद्धा को मुख्यमंत्री योगी ने 24 के लिए चुनावी मंत्र दिया है और ट्रिपल इंजन की सरकार को कायम रखने का प्लान समझाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है और सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत की 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहा है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। बीजेपी के ये वो योद्धा हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि क्लीन स्वीप कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, और एक बार फिर से उसी टारगेट को 24 में भी बनाए रखने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी अपने क्षेत्र में बीजेपी के मेयरों को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हम तो पहले नगर पंचायत भारत हिंद की जनता को तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के रूप में मुझे चुना। जी बेहतर है और मुझे भरोसा है योगी और मोदी आदित्यनाथ योगी मोदी जी को पूरा भरोसा है कि वो अपने सरकार उसके लिए करते हैं तो वो मेरे लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। कार्यशाला से हम सब जो महापौर हैं, नगर निकाय के हैं, नगर पंचायतों के हैं, तो उनको सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे कि हम अपने शहर को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
भले ही मेयरों और निकाय अध्यक्षों को बेहतर कामकाज और प्रबंधन के गुर सिखाए गए हों, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने मिशन को और धार देने के लिए सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतार चुकी है और हर घर दस्तक अभियान के जरिए चुनावी रणनीति को और धार दे रही है। अब उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, एक मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, उसमें 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते। आज उनका एक सम्मेलन भी हमारे लखनऊ में हो रहा है। अगर एक किसान को 6,000 रुपये भी देना है तो 6,000 में 1 रुपया कोई नहीं काट सकता है। एक बार बटन दबाना है और 18 करोड़ लोगों को पैसा चला जाता है। इसके लिए सिर्फ लंबी लंबी बातों का नहीं, इसके लिए नीति और नियत दोनों की जरूरत पड़ती है। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कमल खिलाने का है। इसके लिए मेयर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, यानी बड़ी जीत के लिए तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। और उसी पैटर्न पर टीम योगी 3 दिनों तक मिशन मोड में नजर आने वाली है। नगर निगम की तरह 24 में क्लीन स्वीप का प्लान। सभी 17 मेयरों को सीएम योगी ने दिया गुरु मंत्र। मेयर को अपने क्षेत्र में बेहतर परिणाम की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ टीम वर्क की रणनीति तैयार। यानी लोकसभा चुनाव में अब मेयरों से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों और मंत्रियों को टीम की तरह काम करने की योजना तैयार करनी होगी, जिससे जनता का नब्ज टटोला जा सके, उन्हें बूथ तक लाया जा सके और हर हाल में मिशन 80 के लक्ष्य को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा में बने लैंड पोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। करीब 220 करोड़ की लागत से लैंड पोर्ट बना है। ये लैंड पोर्ट भारत नेपाल बॉर्डर का देश का तीसरा और यूपी का पहला लैंड पोर्ट है। 115 एकड़ भूमि पर यह पोर्ट 220 करोड़ की लागत से बना है। इसमें 50 मीटर चौड़ी सड़क होने से शहर में भीड़ भाड़ नहीं होगी और आसानी से वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। मुख्य तौर पर कस्टम, इमिग्रेशन, सशस्त्र सीमा बल के ऑफिसर्स भी यहां पर होंगे, जिससे दोनों देशों से संबंधित कार्य और समन्वय बेहतर तरीके से हो सकेंगे। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शीर्षा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैंड पोर्ट के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई है और द्विपक्षीय साझेदारी को नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं। विकास के नवीन प्रतिमान गढ़ते इन अभूतपूर्व कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जी का उन्होंने आभार जताया। ये परियोजनाएं दोनों मित्र राष्ट्रों की द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगी, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा।